40 एज के बाद एक नए काम की शुरुआत के बारे में वो बातें जो कोई बताता नहीं। आज इस टॉपिक पे बात करेंगे और समझेंगे कैसे इस चीज को हम ओवरकम कर सकते हैं, कैसे नेविगेट कर सकते हैं। मोस्ट पीपल डोंट क्विट लाइफ बिकॉज दे फेल्ड, दे क्विट क्वाइटली स्टिल सक्सीडिंग। मतलब ये कि जीवन में अधिकतर लोगों को जब आप देखते हैं तो आप पाएंगे कि वो जिंदगी से निराश नहीं हुए हैं, इसलिए वो जीना नहीं छोड़ देते, बल्कि वो बड़े शांति से अपना काम करते हैं और सफलता प्राप्त करते रहते हैं। ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो ये देख रहे हैं कि जीवन में सब कुछ ठीक हो रहा है लेकिन फिर भी उनका मन भारी है। अगर आपको भी बिना कारण थकान हो रही है, अपने सक्सेस से वो सेटिस्फैक्शन आपको नहीं मिल रही है, अगर कंपटीशन आपको थका देती है, तो आप ये मान के चलिए कि आप अकेले नहीं हैं। और दूसरी बात, आप इसे वीकनेस ना समझें, अपना फेलियर ना समझें, ये एक ओवरलोड है। और जो भी डिस्कशन इस वीडियो में होने वाली है वो एक सजेशन के तौर पे आपके साथ साझा की जा रही है। ये उनके लिए खास करके है जो क्लैरिटी चाहते हैं, स्पष्टता चाहते हैं, जिन्हें कोई नॉइज नहीं चाहिए, जिन्हें कोई शोर नहीं चाहिए। अगर ये सारी बातें आप पर लागू होती हैं तो आप बिल्कुल सही जगह पे आए हैं और ये आपके लिए ही है। 40 के एज के बाद किसी नए काम को शुरुआत करना कठिन नहीं होता, हार्ड नहीं होता। उसमें जो दूसरी बातें हैं वो इसे कठिन बनाती हैं, हार्ड बनाती हैं। क्यों ऐसा कह रहा हूं? क्योंकि आप शुरुआत करने से डरते क्यों हैं, ये सवाल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है जानना। ये आपको डराता है। क्यों डराता है? डराता इसलिए कि आपको इस बात का डर सबसे ज्यादा लगता है कि आपने जो अभी तक बिल्ड किया है, जो आपने बनाया है, जो आपने अर्न किया है, आप उसे कहीं खो ना दें। तो, तो कहने का मतलब ये है कि 40 के एज के बाद प्रॉब्लम एबिलिटी की नहीं होती। तो फिर किस बात की होती है? वो डर की होती है। हम जब अपनी जिंदगी के पीछे की ओर जाना शुरू करते हैं, अपने बीते हुए समय को देखते हैं, जब हम छोटे थे, स्कूल में थे, कॉलेज में थे, हमें क्या बताया गया था? हमें ये बताया गया था कि जल्दी आना मतलब बहादुरी की बात होगी, देर से आना मतलब आप गैर जिम्मेदार हैं, इररिस्पॉन्सिबल हैं। लेकिन आज समझ में ये आता है कि उस टाइम पे या अभी भी बहुत हद तक इन सब्जेक्ट्स पे, इन टॉपिक्स पे कोई बात नहीं करता। और वो टॉपिक क्या है कि आप में सेल्फ मैच्योरिटी कितनी है, आत्मज्ञान कितना है, आपका एक्सपीरियंस कितना है। आप रिलेट करेंगे मेरी बातों से। और आज आप गौर से अगर देखें तो ये एक लाइफ स्किल के तौर पे हमें सिखाई जाती है, हमें ट्रेनिंग दी जाती है, हमें बताया जाता है कि ये जीवन जीने के लिए कितना ज़रूरी स्टेप है। लेकिन दुर्भाग्यवश अनफॉर्चुनेटली इन सब चीज़ों को उतना महत्व नहीं दिया जाता। लेकिन जब आप जीवन में जैसे-जैसे एज के हिसाब से आगे बढ़ेंगे तो आपको पता लगता है कि ये सारी चीज़ें ही आपको टिकाए रखती हैं ज़िंदगी जीने में। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि देर से आने का मतलब
हमेशा वीकनेस नहीं होता। हमें इसको 360 डिग्री व्यू से देखना चाहिए और तब किसी कंक्लूजन पे आना चाहिए। अब आप पूछेंगे कि ये सारी बातें तो ठीक है, समझ में आती हैं, हम एक्सपीरियंस भी करते हैं, लेकिन भाई लोग अटके हुए फिर क्यों रहते हैं? मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। लोग अटके हुए इसलिए रहते हैं क्योंकि उन पे डिपेंडेंट हैं। लोग, फैमिली उन पे डिपेंडेंट है। ईएमआई चल रही होती है। सोशल जजमेंट का डर उन्हें होता है, जिसको सामाजिक भेदभाव भी हमारे समाज में कहा जाता है। तो रीस्टार्ट करने का डर नहीं होता। आप जब किसी से भी डिस्कस करेंगे रीस्टार्ट करने का, जो 40 साल के एज के बाद कुछ नया काम करना चाहते हैं, रीस्टार्ट करना चाहते हैं, तो उन्हें उसका डर नहीं होता। उन्हें उस सो कॉल्ड, या कुछ हद तक मैं मान लेता हूँ, इज्जत का डर होता है। 40 के बाद आप देखेंगे जो भी रीस्टार्ट करता है वो बहुत कैलकुलेटेड रिस्क लेकर के करता है, सोच समझ करके करता है, आराम से करता है, धीमे गति से करता है। और वो ऐसा क्यों करता है? क्योंकि ये विजडम हमें सिखाती है, ये बुद्धिमानी हमें सिखाती है कि किसी भी काम को अगर आप प्लान्ड वे में आराम से एक स्ट्रैटेजी, एक रणनीति के तहत अगर आप करते हैं तो आपके सक्सेस के, आपके सफलता के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसलिए एक कंक्लूजन भी यहाँ आप ड्रॉ कर सकते हैं कि हर रीस्टार्ट एक ड्रामेटिक स्टार्ट नहीं होता, एक नाटकीय स्टार्ट या शुरुआत नहीं होती। और इसका बेस लाइन अगर आप निकालें तो वो सबसे स्ट्रांग पॉइंट जो सामने आएगा आपके सामने, वो ये है कि आप जीरो से स्टार्ट नहीं कर रहे हैं, आप शून्य से इसकी शुरुआत नहीं कर रहे हैं, बल्कि आप अपने अनुभव, एक्सपीरियंस से रिस्टार्ट कर रहे हैं। जीरो सिर्फ कैलेंडर में होता है, इंसान में नहीं। और इतने सारे डिस्कशन के बाद भी अगर आपको लगता है कि आप जीवन में पिछड़ गए हैं, लाइफ में बहुत पीछे आ गए हैं, तो खुद को याद दिलाइए कि आपने शून्य से शुरुआत नहीं की है, जीरो से स्टार्ट नहीं की है। आपके पास एक लंबा चौड़ा एक्सपीरियंस है और वो एक बहुआयामी तौर पे है, लेयर्ड वे में है, परत दर परत आपने उन सारे एक्सपीरियंस को अपने पास संजोया है। अब चलिए इसे कंक्लूड करते हैं और ये समझते हैं कि जो सारी बातें इस में की गई हैं, इस टॉपिक पे की गई हैं, क्या आप उससे रिलेट कर पा रहे हैं? क्या वो रिलेट हो रहा है आपके साथ? और अगर हो रहा है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को पूरा देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब तो कर ही लीजिए, क्योंकि इस चैनल की शुरुआत करने के पीछे मेरी 3 वजहें हैं, 3 कारण हैं। और वो 3 कारण ये है, पहले तो मेरा प्रोफेशनल बैकग्राउंड, क्योंकि मैं एचआर से आता हूं तो मेरे पास बहुत सारी चीजें हैं एक अनुभव के तौर पे आपसे साझा करने को, क्योंकि ये इंटरलिंक्ड है एक दूसरे टॉपिक से। दूसरा, ट्रैवल का, मैं ट्रैवल का बहुत शौकीन हूँ, जब भी मुझे टाइम मिलता है मैं ट्रैवल करने ज़रूर जाता हूँ, तो उससे रिलेटेड कंटेंट और वीडियोस आपको देखने को मिलेंगे इस चैनल पे।
और तीसरा मेरा झुकाव, मेरा इंक्लिनेशन स्पिरिचुअलिज्म की तरफ है, आध्यात्म की तरफ है। तो उससे रिलेटेड कंटेंट भी आपको इस वीडियो में या इस चैनल में बेहतर बेहतर होगा अगर मैं ये बोलूँ कि इस चैनल पे आपको मिलेगा। मैंने प्लेलिस्ट भी क्रिएट की हुई है अलग-अलग टॉपिक्स के हिसाब से, आप उनको जाके चेकआउट कर सकते हैं, देख सकते हैं। और अगर आपको अच्छा लगता हो तो आप उसे लाइक शेयर तो कीजिए ही, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। ये मेरा रिक्वेस्ट आपसे रहेगा। मिलता हूँ किसी अगले टॉपिक पे, किसी एक इस तरह के ही विषयों पे जो आपके मन को, जो आपके सोच को झकझोरती हो और आपको एक नई दिशा देती हो। उम्मीद करता हूँ आप ज़रूर इन सब चीज़ों से कुछ सीखेंगे और इसका फ़ायदा उठाएँगे। सी यू। देखते रहिए।